हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड 29 में आप लोगों ने देखा था कि सॉन्ग अपने डिजाइन किए हुए नेबुला सोल जनरल के प्रोटोटाइप को इस्तेमाल करते हुए एक हमला कर दिया था। इस पावरफुल हमले के इफेक्ट से हम देखते कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखने के बाद डीन गू और उसके असिस्टेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डीन शॉक के साथ कहती है कि क्या उसके बस एक हमले से ही 100 मीटर्स के रेंज में इतना बड़ा तबाही मच गई। ये तो गनशिप की पावर से बहुत ज्यादा क्लोज है। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं, जो डैमेज को देखने के बाद सोचता है कि मैंने इस टाइम के हथियारों से यही एक्सपेक्ट किया था, अभी की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। तभी सॉन्ग दूसरे एक फंक्शन को एक्टिव करते हुए कहता है कि चलो अब मैं सोल्डर्स के हानीकम कैनन को यूज करता हूँ। हम देखते कि सॉन्ग के नेबुला सोल जनरल में एक मधुमक्खी की सत्ते की तरह कैनन आ जाता है। सॉन्ग कहता है कि टारगेट लॉक हो चुका है, अब फायर। सॉन्ग के ऐसे कहते ही 4-5 मिसाइल हवा को सीधे हुए तेजी के साथ जाने लगता है। इसे देखते हुए सॉन्ग कहता है कि सोल पावर कंजर्वेशन इस पर एनहेंस हो गई है, पर इन कैनन्स के अंदर जितनी अमाउंट में सोल पावर कंज्यूम होती है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अब भी बहुत ही ज्यादा है। पर एक अच्छी बात ये हुई है कि यूजर को सोल कंजम्पशन के ऊपर विशेष कंट्रोल की जरूरत नहीं है। इसी के साथ सॉन्ग अपने पॉकेट से एक दूसरे नेबुला सोल तालिस्मान को निकल लेता है और अपने नेबुला सोल जनरल को क्रिस्टलाइज करते हुए कहता है कि चलो अब इसे ट्राई करते हैं। और देखते देखते सॉन्ग का नेबुला सोल जनरल क्रिस्टलाइज हो जाता है और दूसरे पल पर एक और नेबुला सोल जनरल आ जाता है, जिसके दोनों हाथों की तरफ नुकीले ब्लेड्स लगे होते हैं। हमें पता चलता है कि ये नेबुला सोल जनरल दरअसल सॉन्ग का डिजाइन किया हुआ फ्लाइंग शॉट का प्रोटोटाइप है। सॉन्ग इसे देखते हुए कहता है कि अरे यार, इसके साथ तो छोटे छोटे बस 8 शॉट्स ही है। इसी के साथ सॉन्ग अपने सोल पावर से उन शॉट्स को कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि चलो ट्राई करते हैं इसे। हम देखते हैं कि सॉन्ग के इशारा करते ही हवा को सींचते हुए वो शॉट्स तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद डीन गू हैरानी के साथ कहती है कि ये तो एक सेंचुरी वेपन है जिसे सोल पावर से कंट्रोल किया जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने सोल पावर को कंट्रोल करते हुए साइड के एक पत्थर पर हमला करते हुए शॉट्स को टेस्ट करने लगता है। हम देखते हैं कि शॉट के हमले की वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। डीन गू इसके पावर को फील करते हुए कहती है कि अगर इस तरह के पावरफुल हथियार को लेट्स कंट्रोल करे तो वो लोग तो अपने जैसे रैंक की 2-3 ग्रुप्स के साथ अकेले फाइट कर सकते हैं। तभी हम उस जगह को देखते हैं, वहाँ पर सॉन्ग ने अपने शॉट से हमला किया होता है। सॉन्ग कहता है कि शॉटिंग शॉट टाइप के हथियार के लिए सोल पावर के ऊपर प्रीसियस कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस सेंस होना चाहिए, और शादी में थोड़ा बहुत निमिष के बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर आइडिया होना चाहिए। अगर कोई यूजर इन तीनों चीजों को अचीव नहीं कर पाता तो फिर वो लोग निमिष के डिफेंस को तोड़ नहीं पाएंगे। और इस टाइम देखने में लगता है कि फ्लाइंग शॉट प्रोटोटाइप बस कुछ टैलेंटेड इलाज के लिए सुटेबल है। चलो अब जल्दी से दूसरे नेबुला सोल जनरल को भी ट्राई कर लेते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सॉन्ग स्टार कंस्ट्रक्ट करते हुए एक और नेबुला सोल जनरल में बदल जाता है, जो एक शील्ड और गन टाइप का प्रोटोटाइप होता है। हम देखते हैं कि उसके राइट हैंड में एक बहुत ही बड़ा हथियार होता है, जो देखते हुए डीन गू कहती है कि इस शूटिंग वेपन के साथ एक शील्ड अटैच है। ये टेस्ट मशीन देखने में बहुत ही ऑर्डिनरी है, आखिर इस प्रोटोटाइप में क्या खास है। अभी डीन की बातें सुनकर नेनगुआ कहते हैं कि इसके डिजाइन ने तो मुझे बाकी दोनों प्रोटोटाइप से और भी ज्यादा शॉक कर दिया था। इन सभी मशीन्स के टेक्निकल एप्लीकेशन ने जो तो बेहद हैरत में डाल दिया था। अभी जो कहता है कि हे डेकन गो, क्या आप मेरे लिए लाइफ टारगेट्स का इंतजाम कर सकती है। डीन गो कंफ्यूज होकर कहती है कि क्या लाइफ टारगेट्स। तभी जो कहता है कि कुछ छोटे और फुर्तीले बीस्ट इसके लिए अच्छे रहेंगे। डीन गो अपनी स्क्रीन पर देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ गई, रुको थोड़ा सा इंतजार करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। हम देखते हैं कि सॉन्ग भी अपने बड़े से हथियार को फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी डीन गू कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बीज को क्रिएट किया है जो सोल पावर से बने हैं, भले ही इनकी अटैक बहुत ज्यादा नहीं है, और तुम केयरलेस मत हो जाना। हम देखते हैं कि सॉन्ग की तरफ तेजी के साथ रॉक्स की तरह देखने वाले बीस्ट हमला करने के लिए आते हैं, तो रोअर करते हुए सॉन्ग की तरफ बड़े होते हैं। तभी सॉन्ग अपने शॉटगन को निकल लेता है और अपने शील्ड को एक्टिव कर लेता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग के आगे की तरफ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी से बना हुआ शील्ड निकल आता है। साथ ही में वो अपने मिली शूटिंग मोड को भी एक्टिव कर लेता है और तेजी के साथ अपने बड़े से गन से फायर करने लगता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग की गन के इफेक्ट ज्यादा होता है कि जहाँ पर भी सॉन्ग की गोलियां लगती है वहाँ पर तबाही मच जाती है। बीस सॉन्ग पर जो हमला करते हैं सॉन्ग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके आगे एक शील्ड होता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग तेजी के साथ जब बीच के शीट से उड़ा रहा होता है, देखते देखते सॉन्ग की आगे की जगह आग की लपटों से घिर जाता है। डेकॉन को हैरानी के साथ कहती है कि अच्छा तो ये ऐसे काम करता है, पर ऑर्डिनरी शील्ड यूजर के सामने इस तरह के नेबुला सोल जनरल आ जाए तो फिर उनका तो जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सॉन्ग को सोचते हुए कहता है कि अगर इस तरह के नेबुला सोल जनरल्स को फ्रंट लाइन में बहुत सारे अमाउंट में खड़ा कर दिया जाए फिर ये हमारे आर्मी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और इन नेबुला सोल जनरल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, जो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। हम देखते हैं कि तभी सॉन्ग का कम्युनिकेशन डिवाइस बजने लगता है। सॉन्ग जल्दी से इसे रिसीव कर लेता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग ने पिछली बार जिस शॉपकीपर से डिसिन और हर्ब्स को खरीदा था उसने कॉल किया होता है। वो सॉन्ग से कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग, यूनिंग सिटी के एयरपोर्ट अब पूरी तरह से ठीक होने वाले हैं और सिटी के सभी रोड्स भी क्लियर कर दिया गया है। आपने जिस फेरी टिकट के बारे में मुझे कहा था मैंने उसे अरेंज कर दिया है और आपको आज दोपहर में निकलना होगा। ये सुनने के बाद सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि आपने तो मुझे बहुत अच्छी खबर दी है। शॉपकीपर होंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे आपकी एक और मदद चाहिए थी। क्या आप मुझे 100 मिलियंस की मेरे पुराने लिस्ट की तरह ही चीजों को परचेस करने में मदद करेंगे। सुनने के बाद होंग शॉक के साथ कहते हैं कि क्या कहा आपने 100 मिलियन? मिस्टर सॉन्ग, आपने तो 2 दिन पहले ही 300 मिलियंस की पिल्स और मेडिसिनल हर्ब्स को खरीदा था। आपके इस खबर से तो
मेडिसिन के मार्केट्स के ऊपर पहले उथल पुथल मची है। सॉन्ग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहे तो मैं अभी के अभी आपको 50 मिलियन भेज सकता हूँ, पर आप इस बात का ध्यान रखना, मुझे ये सारी चीजें वो पैर से पहले चाहिए। आप इन सभी चीजों को डायरेक्टली एयरपोर्ट में ही भेज देना। सॉन्ग कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं इसे अरेंज करता हूँ। सॉन्ग भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम नानगुआ को देखते हैं, जो डेकॉन गु से कहते हैं कि डीन गु, आखिर आप समझे ना, एक मिस्टर सॉन्ग को अपना टीचर क्यों बनाना चाहता हूँ। डीन गु को सोचते हुए कहती है कि अगर हम इस तरह के प्रोटोटाइप को आर्मी के लिए डेवलप करें, मुझे डर है कि इससे बस हम 20 से ही अपने किंगडम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, बल्कि नॉर्थर्न बैटलफील्ड में माइलून किंगडम को भी हमारे किंगडम वाले ओवरकम कर देंगे। ये तो हमारे किंगडम के पूरे हालत को ही रिवर्स कर देगा। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं, जिस टाइम ने नेबुलस और जेन को क्रिस्टलाइज कर दिया होता है। सॉन्ग तीनों सोल टालिस्मान को नैनगुआ को देते हुए कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा बहुत पास था, और मैं चाहता हूँ कि नैनगुआ बाकी मैकेनिक्स को लीड करे कुछ दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन प्रोटोटाइप्स को बनाने की। तभी सॉन्ग डीन गु से कहता है कि आप अच्छी तरह देखकर नेबुलस और जेनर्स के लिए सुइटेबल स्टार्स और मास्टर को चूज करना, और शायद से मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत होगी। डीन गु कहती है कि सॉन्ग यूं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। सॉन्ग ग्रीड करते हुए कहता है कि आपने पहले मुझे जिस प्रॉमिस को कहा था, मैं होप करता हूँ कि आप इसे पूरा करेंगे, और शायद से 1 महीने के अंदर साउथर्न के डिफेंस लाइन में मुझे शायद से आपकी मदद की जरूरत होगी। मैं होप करता हूँ कि उस टाइम आप सभी इलाज को लीड करके मुझे सपोर्ट देंगी। डीन कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। साउथर्न डिफेंस लाइन के पास ही तो हिंदू किंगडम और जिसु किंगडम के बीच में एक बड़ी सी दीवार है। सॉन्ग यूं क्या वहाँ पर कुछ होने वाला है। सॉन्ग बाहर से जाते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में मत पूछिए, मुझे अपने कुछ सोर्सेस की मदद से इसके बारे में पता चला है, पर मैंने बच्चे ये जुमी क्या है। जब सही टाइम आएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। रिकंस्ट्रक्शन की वजह से जीवी एकेडमी ने अपने क्लासेस को 2 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, इसलिए मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी मिलते हैं। नैनगुआ अग्रीड करते हुए कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि मास्टर सॉन्ग की जर्नी शुभ रहे। सॉन्ग को जाते हुए देखकर डीन गु सोचती है कि सॉन्ग यून आखिर तुम चाहते क्या हो। हम देखते कि सॉन्ग की बातों से डीन गु की एसिड भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। इसी के साथ हमारा सीन कुंडिंग सिटी के एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ पर हम सॉन्ग को देखते हैं जो रेडी होकर अपने सिटी में जाने के लिए आता है। अभी सॉन्ग अपने साइड के एरिया में देखता है, यहाँ पर कुछ लोग गुस्से के साथ कहते हैं कि आखिर हमारी फ्लाइट को रिशेड्यूल करके दूसरे वीक को क्यों कर दिया है। एयरपोर्ट के स्टाफ कहते हैं कि सर इसके लिए हमें माफ कीजिए, दरअसल अभी लॉकडाउन चालू है और इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। वो पर्सन कहता है कि तुमने देखा ना मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इलाइट पर्सन की तरह टिकट है। तभी हम उस आदमी के पास एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा मासूम सी लग रही होती है। इस लड़की को देखकर सॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक के साथ कहता है कि ये तो वही लड़की है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये तो वही लड़की है। हम सॉन्ग के फेस पर उसके हैरानी को साफ देख सकते हैं। ये लड़की दरअसल कौन है। सॉन्ग आखिर इस लड़की को देखकर इतने हैरान क्यों हो गया। क्या ये लड़की को है सॉन्ग के प्रीवियस लाइफ में से किसी विलेन में से एक है। सब कुछ आप सभी लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।